दोस्तों, कल मैंने सरपंच की बेटी से शादी की थी कि मुझे लगा सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन मुझे क्या पता था अगले दिन ऐसा होगा। सरपंच जी बहुत गुस्से में आए और पूरे गांव के सामने हमें बेइज्जत करने लगे और हमें पूरे गांव के सामने घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं इतना सुनते ही घर से निकल गया अपनी बीबी के साथ में। और अभी मेरे पास ना पैसे हैं ना रहने के लिए घर है, और अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं शाम को कहाँ पर रहेंगे। तो अभी मेरे पास सिर्फ अपना एक जॉन्डियर ट्रैक्टर और थार है, तो मैं थार को ट्रैक्टर में लोड कर कर अपनी बीवी के साथ चलता हूँ। आप भी देखिए, क्या हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर पाएंगे? क्या सरपंच कभी हमें माफ़ कर पाएंगे? आज की कहानी पूरी देखना, एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, मुझे सबसे बुरा तो इस बात का लगा कि सरपंच ने कहा कि तुमने मेरी बेटी से शादी क्यों की, तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हें पूरे गांव के साथ रिश्ता ख़त्म करना होगा। अब तुम्हारा गांव में मेरा से किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा, बाबूजी हमारी एक बार बात सुनिए, हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, हम दोनों सिर्फ एक साथ रहना चाहते हैं। सरपंच जी बोले, मैंने फैसला कर लिया है, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। तुम दोबारा इस घर में कभी कदम मत रखना अपने। तभी सरपंच की बेटी बोलती है, पापा हमें घर से मत निकालिए, हम आपसे अलग नहीं होना चाहते। तभी सरपंच बोला, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। दोस्तों, सरपंच ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अभी हमारे पास ट्रैक्टर, थार और थोड़ी हिम्मत बची है। अब देखना ये है कि हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करते हैं। इस सफ़र में बहुत बड़े चैलेंज आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, हमारे जॉन्डियर ट्रैक्टर का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं ट्रैली को अपनी थार में जोड़कर चलने लगता हूँ। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपने ट्रैक्टर में पेट्रोल डला सके, क्योंकि अब हमारे पास रहने के लिए ना घर है ना खाने के लिए खाना। तो अभी हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस गांव से निकलते हैं। हमें गांव से बाहर कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पर हम अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आगे कच्चे रास्ते, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और थार भी आराम से चल रही है। जो भी होगा देखा जाएगा, सामने दोनों जने मिलकर मुसीबत का सामना करेंगे। अभी हम थोड़ी अपनी थार को लेकर थोड़ी सी और आगे जाकर देखते हैं कि हमें कोई घर मिलेगा रहने के लिए, जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। देखो दोस्तों, सामने एक काफ़ी सुंदर ज़मीन दिख रही है खेतों के पास। पहले हमें देखना होगा कि क्या ये ज़मीन हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। हम यहाँ पर जाकर अपनी थार को लगा देते हैं ट्रॉली के साथ जो जुड़ी हुई है, और थार से उतरकर फिर देखेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए यह अच्छी जगह मिल गई है। तो मैं अपनी बीवी के साथ मकान मालिक के पास आ जाता हूँ, मकान मालिक से बात करता हूँ। तो मकान मालिक कहता है, तुम अभी से यहाँ पर रहने लग सकते हो। तो मेरे पास अभी अभी कॉल आएगी, एक व्यक्ति की कॉल आएगी, वो बोला है ट्रैक्टर को लेकर आ जाओ और मेरे माल को दूसरे व्यापारी तक पहुँचाना है। मैंने उसे कहा, मेरे पास ट्रैक्टर तो नहीं है, लेकिन अपने थार में अटैच कर मैं तुम्हारे पास ट्रैली ज़रूर लगा ला सकता हूँ। वो बोला, तुरंत आ जाओ। तो दोस्तों, मैं बिना देरी करते हुए अपने मिशन की तरफ चलता हूँ। आपको क्या लगता है, मैं इस मिशन को पार कर पाऊँगा या बीच में ही फेल हो जाऊँगा? तो आप देख सकते हो, मैं बहुत ही लगन के साथ चलता हूँ। सामने हमारे एक पुल भी है, जो छोटा पुल था, हमने उसको भी पार कर लिया है। अभी हम उसके पास पहुँचने वाले हैं, व्यापारी के पास, जिसका हमारे पास कॉल आया था, जहाँ से हमें सामान उठाकर दूसरी तरफ ले जाना है। देख सकते हो, अब हमारे सामने व्यापारी भी आ चुका है। हम अपनी थार को रोक कर व्यापारी के पास चलते, गाड़ी से उतर कर। तो अभी हम चलते अपनी गाड़ी कहीं पर रोक कर व्यापारी के पास, व्यापारी से करते हैं अब थोड़ी बात, हमें कैसे क्या है, कितना मुनाफा होगा। व्यापारी बोलता है, अगर तुमने वो माल सही सुरक्षित दोस्तों, मैं देरी न करते हुए इस 5,000 मालिक के सामान को दूसरे मालिक तक तो पहुंचा देता हूँ। ये बात सुनते तो अभी हम चलते हैं और गाड़ी में बैठ गए, थार के अंदर बैठने, और तुम देरी ना गाड़ी में बैठ गाड़ी करते स्टार्ट और चलते हैं। दूसरे मालिक की तरफ जा रही है, सामान पहुँचाना है। इसके बाद हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलने वाले हैं। तो अभी हम थार को बिल्कुल तेज़ी ना करते हुए धीरे से चलाते हैं, क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हम अपने मिशन में फेल हो जाएंगे और हमें बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। दोस्तों, मेरे लिए ये व्यापारी भगवान का रूप है, जिसने हमें इतने बुरे वक्त में भी काम दिया। देख सकते हो दोस्तों, अभी अभी बची है हमारी थार, पेड़ों में टकराने से अभी सामान का नुकसान हो जाता। तो अभी हम चलते हैं व्यापारी के पास, जो हमें वहाँ पर सामान उतार कर आना है। अभी हम व्यापारी के पास पहुँचने ही वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो,
आप पहले कार का अंदर का इंटरव्यू देख सकते हो। आप इंटीरियर भी बहुत काफ़ी अच्छा है। हम व्यापारी के पास आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, मज़दूर भी काम कर रहे हैं। हमारी थार आगे छूट चुकी है। हम व्यापारी से बात करते हैं। व्यापारी को बोलते हैं रामलाल काका ने ये भेजा है आपके लिए, आप इसे गाड़ी से ट्रॉली से उतार लो, तब तक मैं गाड़ी में बैठता हूँ। मैं गाड़ी में बैठा, इतनी देर में इन्होंने सारा बोरी उतार लिया है। तो अभी हम चलते हैं ट्रैली को लेकर अपनी थार से जो जुड़ी हुई है मालिक के पास। तो दोस्तों आप बताइए, हम आप यहाँ पर बिना पैसों के क्या हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से शुरुआत कर पाएंगे? क्या हम बिना पैसों के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ खतरनाक देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी कर देना।